हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है शिवम तिवारी और आज का हमारा टॉपिक है बैटल ऑफ प्लासी। सो दोस्तों, हम सबसे पहले ये जानते हैं कि बैटल ऑफ प्लासी क्या है। बेसिकली अगर हम बात करें बैटल ऑफ प्लासी की, तो बैटल ऑफ प्लासी एक प्रथम युद्ध कह सकते हैं हम लोग, जो कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में लड़ा था बंगाल के नवाब के साथ। इसमें इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो हेड थे वो थे रॉबर्ट क्लाइव, उन्होंने इसको हेड किया था। और नवाब जो थे उस समय बंगाल के, वो थे सिराजुद्दौला। बेसिकली ये इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ आई तो थी ट्रेड करने के लिए, लेकिन इन्होंने क्या किया था कि ये मिसकंडक्ट करते थे काफ़ी बंगाल के नवाब के साथ, और ऐसी काफ़ी वजह थी जिसकी वजह से ये बैटल की एक तरीके से नींव रखी गई। सो उन वजहों को हम जान लेते हैं। सो कॉजेज ऑफ द बैटल ऑफ प्लासी। सो कॉज दैट द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी हैज़ अ स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन इंडिया। तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसकी काफ़ी ज़्यादा पावर बढ़ रही थी इंडिया में, और फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट विलियम और बॉम्बे कैसल, ये कुछ ऐसी जगह थी जहाँ पे स्पेशली इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपनी पावर को एक्सपेंड कर लिया था। उसके बाद एक कॉज ये भी थी कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये आई तो थी यहाँ पे ट्रेड करने, लेकिन इन्होंने क्या किया था यहाँ पे, असल में इनका काफ़ी बैटल होते रहते थे इनके फ्रेंच के साथ। तो इनका ये था कि वो सोचते थे कि मैं यहाँ ट्रेड करूँ, ये सोचते थे कि मैं यहाँ ट्रेड करूँ, तो इनके आपस में काफ़ी बैटल हो जाते थे। तो इसलिए इन्होंने क्या किया था कि ये आए तो थे यहाँ पे ट्रेड करने के लिए, लेकिन इन्होंने एक तरीके से उस एरिया को फोर्टिफिकेशन करना शुरू कर दिया था, उसमें किलेबंदी करनी शुरू कर दी थी, और उस किले के अंदर इन्होंने अपनी आर्मी इस्टेब्लिश कर दी थी। तो ये चीज़ जो बंगाल के नवाब थे उस समय, सिराजुद्दौला, ये चीज़ उन्हें पसंद नहीं आई थी कि आप यहाँ ट्रेड करने आए हो, फिर यहाँ पे किलेबंदी क्यों कर रहे हो। तो ये भी एक काफ़ी बड़ी वजह बनी थी। उसके बाद ये फोर्टिफिकेशन की वजह से सिराजुद्दौला ने इनके जो किला था उस पर, फोर्ट विलियम नाम से, उस पर इन्होंने कब्जा कर लिया था। तो फोर्ट विलियम में हुआ ये था कि कब्जा करने के बाद वहाँ पे काफ़ी अंग्रेज जो थे वो उन्हें कैद कर लिया गया था, और एक बंद कमरे में उन्हें रख दिया गया था एक साथ, जिसमें एक छोटी सी खिड़की थी और थोड़ी सी रोशनी आती थी। तो उन्हें जब कुछ हफ्तों बाद खोला गया, तो वहाँ पे मोस्ट ऑफ द ब्रिटिशर्स वर डाइड। तो क्या हो गया था कि वो ज़्यादातर जो ब्रिटिशर्स थे जिन्हें कैद किया गया था वो मर गए थे, और उसमें बहुत कम ही लोग थे जो बच पाए थे। ये भी एक वजह बना बैटल ऑफ प्लासी की। और सिराजुद्दौला का जो जो कमांडर इन चीफ था आर्मी का, मीर जाफ़र, उसे जो इंग्लिश मैन थे इन्होंने ब्राइब कर दिया था। उन्होंने एक तरीके से उसे लालच दे दिया था कि तुम मेरे साथ आ जाओ तो मैं तुम्हें जो हूँ ज़मींदार बना दूंगा, या नवाब ऑफ बंगाल तुम्हें बना दूंगा मैं। इस लालच की वजह से ये खबर सिराजुद्दौला को पता चलती है, तो ये भी एक वजह बन जाता है लड़ाई की। और वजह की बात करें तो बैटल ऑफ प्लासी जो था, ये लड़ा गया था एक जगह पे जिसका नाम था पलाशी, और ये जो था भागीरथी रिवर के किनारे है कलकत्ता में। इसे लड़ा गया था 23 जून 1757 को। इस बैटल में दोस्तों जो सिराजुद्दौला थे, जो नवाब थे, उनकी आर्मी हार गई थी। और उनके हारने की कुछ वजह भी थी कि क्योंकि जो है उनका जो आर्मी का जो कैंपिंग थी, और जो उनका जो सामान था, वेपनरी थी उनका, वो ओपन में उन्होंने रखा हुआ था, जिसको अटैक कर दिया था ब्रिटिशर ने। तो वो डैमेज कर दिया था। और जो है सिराजुद्दौला की जो आर्मी थी वो लगभग 50,000 सोल्जर की थी। उसमें 40 कैनन थे, लगभग 10 वॉर एलिफेंट थे। इनको हरा दिया था 3,000 सोल्जर ने, जो कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी में थे, रॉबर्ट क्लाइव के हेड के अंदर। सो बैटल जो था ये लगभग 11 घंटे चला, और इसके बाद सिराजुद्दौला जो थे वो मैदान छोड़ के चले गए थे, भाग गए थे वहाँ से। ये भी एक वजह बना जिसकी वजह से वो उनकी आर्मी ने जब अपने राजा को जाते देखा तो काफ़ी हताश हो गई थी जो बची हुई आर्मी थी। बाकी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफ़र को अपनी साइड कर लिया था। तो जब वो मेन बैटल लड़ने गए थे तो उसने तोपें इन्हीं की तरफ घुमा दी थी, और इनके ही अपोजिट हो गया था सिराजुद्दौला के। तो ये भी एक वजह थी नवाब के हारने की। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट क्लाइव, अगर रॉबर्ट क्लाइव के हिसाब से माना जाए तो लगभग उनके 22 मैन मरे थे इस युद्ध में, और 50 घायल हुए थे। जबकि नवाब की आर्मी ने 500 जवान खोए थे लगभग। और तो और नवाब के अच्छे अच्छे ऑफिसर्स जो थे वो भी इस बैटल में घायल हो गए थे, और गहरी कैजुअलिटी उन्हें सहनी पड़ी। सो दिस इज़ द चार्ट आई प्रिपेयर्ड दिस, that who fought the battle of Plassey.
So basically, the Battle of Plassey was fought between two men, and that is Robert Clive uh, from East India Company and the Nawab of Bengal, that is सिराजुद्दौला. एंड द मीर जाफ़र, अगर मैं बात करूँ मीर जाफ़र की, तो मीर जाफ़र जो था वो सिराजुद्दौला की ही आर्मी का था. उसने चीट किया था, उसने अंग्रेज़ों ने उसे ब्राइब कर दिया था इस वजह से. तो ये सब जो थे ये सब सिराजुद्दौला की ही साइड थे. मीर जाफ़र भी इस बैटल में शामिल था, रायदुर्लभ भी था शामिल था. रायदुर्लभ वॉज अ हिंदू रूलर, मीर जाफ़र वॉज कमांडर इन चीफ ऑफ नवाब्स आर्मी. जगत सेठ इन्फ्लुएंशियल बैंकर फ्रॉम सिराजुद्दौला साइड, एंड ओमी चंद दैट वॉज बंगाल मर्चेंट. सो अब हम देखते हैं कि इस बैटल ऑफ प्लासी के इफ़ेक्ट क्या हुए. तो देर आर टू कैटेगरीज इन विच आई डिवाइडेड द इफेक्ट्स, दैट इज़ पॉलिटिकल इफेक्ट एंड सेकेंड इज़ इकोनॉमिक इफेक्ट. सो पॉलिटिकल इफेक्ट में द बैटल ऑफ प्लासी रिजल्टेड एट द एंड ऑफ फ्रेंच फोर्सेस. फ्रेंच फोर्सेस जो थी इसका एंड हो गया यहाँ पे, और मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया गया. मीर जाफ़र वॉज, बाद में होता ये है कि मीर जाफ़र को इन्होंने, अंग्रेज़ों ने कठपुतली की तरह बना रखा था, कि मतलब रूल वो बनाते थे और इसको यहाँ पे सिर्फ पपेट रूलर की तरह यूज़ किया जाता था. तो इस चीज़ से मीर जाफ़र बाद में काफ़ी नाखुश होता है, और वो डच जो किंगडम है उसके पास जाके ब्रिटिश के ही ऊपर अटैक करने के लिए उन्हें कहता है. सो बाद में मीर जाफ़र को भी इस पोस्ट से हटा दिया गया, और एक बैटल होता है चिंसूरा, जो कि डच और ब्रिटिश के बीच में होता है नवंबर 25 1759 को, और इसमें ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं. इसके बाद मीर जाफ़र को यहाँ से भी रिप्लेस कर देते हैं ये लोग, और मीर कासिम को बंगाल का नवाब नियुक्त करते हैं. द इस बैटल ऑफ प्लासी के बाद ब्रिटिशर्स जो थे वो एक बहुत सुप्रीम पावर बन गए, एक तरीके से सुप्रीम पावर बन के उभरने लगे थे बंगाल में. और रॉबर्ट क्लाइव जो थे, जिन्होंने हेड किया था बैटल ऑफ प्लासी को ईस्ट इंडिया कंपनी की साइड से, उन्हें जो है रॉबर्ट क्लाइव को टाइटल दिया गया था लॉर्ड क्लाइव नाम से. एंड द इकोनॉमिक इफेक्ट आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी वॉज that the economy of India was highly affected. And after the victory, the British started imposing several rules. जीतने के बाद ब्रिटिशर्स जो थे वो काफ़ी रूल बनाने लगे थे और रेगुलेशन बनाने लगे थे बंगाल को चलाने के लिए. और टैक्स उन्होंने अपने हिसाब से टैक्स में चेंजेस कर दिए, किसी को देना है किसको नहीं देना है, और अपने ऊपर से टैक्स उन्होंने हटा दिए. इस तरीके से काफ़ी इफ़ेक्ट किया. सो आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा. ये मेरा फर्स्ट वीडियो था, सो आई एम क्वाइट नर्वस. एंड इफ़ you like this video, please like and please subscribe. Thank you very much.